काफ़ी क्लियर करके मैंने आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंस समझा दिया है। तो अब आप बताइए, क्या इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व करके हम अपनी ही इंडस्ट्री का बेसिक उसूल तोड़ नहीं रहे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स किस तरह हमारी इंडस्ट्री को यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन या इंडस्ट्री आखिर है क्या और क्यों इस इंडस्ट्री को लेकर इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन है या इसको पसंद किया जाता है। वो इसलिए कि इस इंडस्ट्री में आप और मैं जैसे कॉमन मैन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हम घर बैठे अपना ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एक कॉमन मैन एक बिजनेस वूमन या एक बिजनेसमैन आराम से बन सकता है। यानी ऐसे देखें तो एक कारोबार को स्टार्ट करने के लिए फॉर्च्यून रिक्वायर्ड होती है, जो कि एक कॉमन इंसान के पास नहीं मौजूद होती। ना उसके पास फाइनेंसेस मौजूद होते हैं, ना उसके पास रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। तो ये इंडस्ट्री उसको इतना बड़ा मौका फराहम करती है कि वो एक कंपनी के यूजर से डायरेक्ट बिजनेस ओनर भी बन सकता है। यूजर से बिजनेस ओनर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारा बिजनेस साइकिल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, उसके बाद आ जाता है शेयर द प्रोडक्ट और फिर आ जाता है बिल्ड द टीम and coach the team. So basically the whole idea is that before you even start the business, you become your own best customer. आपने इस क्वालिटी प्रोडक्ट से जो भी बेनिफिट्स उठाए हैं, अपनी हेल्थ को किस तरह आपने इम्प्रूव किया है, वही एक्सपीरियंसेस आप दूसरों से शेयर करते हैं। इस तरह कंपनी से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यही नहीं, आप सिर्फ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के ही थ्रू अर्निंग नहीं करते, बल्कि आप दूसरे लोगों को भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताकर अपना बिजनेस पार्टनर क्रिएट करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो एक कॉमन मैन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर जो एप्रिसिएशन थी वो यही थी कि हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू स्प्रेड होती है। जितना आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ पर्सनली शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका नेटवर्क इंक्रीज होता चला जाएगा। जिस तरह आपका नेटवर्क इंक्रीज होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी क्योंकि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। अब दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्लेवर गेम खेल रहे हैं। वो गेम क्या है? बेसिकली इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, कुछ सेलिब्रिटीज़ को हायर किया अपनी प्रमोशन के लिए। किस तरह? उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को अप्रोच किया और उनसे ये कहा कि आप हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना दें और हमारा फॉर्म जो है वो अपने बायो में शेयर कर दें, ताकि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उस फॉर्म को फिल कर सकें और हमें आसानी से लीड्स मिल सकें। और इन्फ्लुएंसर्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। दे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 25,000 अप टू 5 लाख। ये इतनी फीस चार्ज करती हैं इस तरह के कामों के लिए। तो ये है दूसरा तरीका जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, और बेसिकली ये तरीका हमारी इंडस्ट्री को डैमेज कर रहा है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मकसद ही यही था, उसकी अप्रिसिएशन ही इस चीज़ में थी कि दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, ऑफ पर्सनल रिकमेंडेशन। जब आपने बीच में इन्फ्लुएंसर को इन्वॉल्व कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मकसद ही खत्म हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस मॉडल से इस तरह मुख्तलिफ है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग हैवीली पे करती है सेलिब्रिटीज़ को, एक्टर्स को कि आप हमारे कमर्शियल्स में एक्ट करें। वो कमर्शियल शूट होता है, टीवीज़ पे, रेडियोज़ पर ऑन एयर जाता है और ये मीडिया वाले भी इसके लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। और फिर जाके कंज्यूमर को पता चलता है कि ओके देयर इज दिस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। फिर वो जाके रिटेलर के पास या होलसेलर के पास जाकर उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं। जो भी कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर खर्च करती है, वो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस या खर्चा एक कस्टमर पूरे करता है। किस तरह? कस्टमर जो प्रोडक्ट की प्राइस पे करता है उसमें ये तमाम एक्सपेंसेस मौजूद होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्योंकि एडवर्टाइज नहीं करती, तो ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का मेजर चंक है, जो एक्सपेंस है, वो एडवर्टाइजर्स को देने के बजाय, वो सेलिब्रिटीज़ को देने के बजाय, वो मीडिया हाउसेस को देने के बजाय अपने बिजनेस ओनर्स को देती है। जो नेटवर्क मार्केटर्स को यानी हमको इतना हैवी कमीशन मिलता है, ये इसीलिए मिलता है क्योंकि हम ही अपने प्रोडक्ट के और अपने बिजनेस के प्रोमोटर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं। तो काफ़ी क्लियर करके मैंने आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंस समझा दिया है। तो अब आप बताइए, क्या इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व करके हम अपनी ही इंडस्ट्री का बेसिक उसूल तोड़ नहीं रहे? Basically, this is absolutely wrong and this is totally against the rule of network marketing policy. So, हमारी ही इंडस्ट्री में बैठे हमारी ही इंडस्ट्री के लोग अपना ही रूल ब्रेक कर रहे हैं। सेकेंडली, अपनी ही इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह डैमेज भी कर रहे हैं। ये पॉइंट भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। किसी टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर को हायर करके उन्हें मिल जाती हैं ढेरों लीड्स, उनका बिजनेस हो जाता है बूस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री डैमेज हो रही है। किस तरह?
कि नेटवर्क मार्केटर्स की जो नई जनरेशन आ रही है या जो नई ब्रीड आ रही है, जैसे जैसे नए लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसको एक शॉर्टकट इंडस्ट्री समझ रहे हैं। जब इन इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर वो प्रेजेंटेशन अटेंड करने जाते हैं, बिजनेस के बारे में जानने जाते हैं, तो उनको यही बताया जाता है कि भाई आप सिर्फ 1 लाख रुपए लगाएं और आप 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमा लें। अब इस पर्सन को ना बिजनेस का पता है, ना उसको प्रोडक्ट का पता है, ना उस प्रोडक्ट के बेनिफिट का पता है। उसको बस ये पता है कि मैं आज 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ और कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और इसमें शायद बेचारे उन लोगों का कसूर भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशंस में दिखाया ही यही जाता है, बताया ही यही जाता है। काम की बात कोई नहीं करता, बिजनेस मॉडल की बात कोई नहीं करता। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम और अपना रुपया पैसा दिखा के अपने साथ ज्वाइन करवा लिया जाता है। इस टॉपिक के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो हमारी इंडस्ट्री को डैमेज कर रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री पे बैड नेम लेकर आ रहे हैं थ्रू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, इस पर मैं और मेरी टीम और ख़ास तौर पे हमारे मेंटोर सर ज़ीशान पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने की बैक टू बैक कोशिशें भी करते रहते हैं। इसी टॉपिक पर बेस करते हुए एक पॉडकास्ट में सर ज़ीशान ने बहुत उम्दा तरीके से इस टॉपिक को कवर किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। उससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो नई ब्रीड आ रही है उन लोगों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को फ्यूचर बनाकर चलना चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस के थ्रू यूज करना चाह रहे हैं, वो उस बिजनेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जो लोग लेट्स सपोज करोड़पति बनने का दावा कर रहे हैं, आस्क देम हाउ मेनी पीपल हैव यू मेक फूल आउट ऑफ योर सर्कल, कि आपने अपने सर्कल के अंदर कितने लोगों को फूल बनाया, आपने कितने लोगों को एक्चुअल बिजनेस बताया ही नहीं है, बिकॉज यू हैव लाइड टू देम। आपने झूठ के ऊपर अपनी इमारत खड़ी की है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट दे डू, एक झूठ को कवर करने के लिए उससे कनेक्टेड जो है वो 1000 झूठ जो है वो 2020 से लेकर 2021 और 2022 तक बोल चुके हैं। जो मुझे चीज लगती है, जब आप जो है ना वो देसी मुर्गी की बजाय फार्मी मुर्गियां जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स वो जो है वो काम खराब ही होता है वहां पर। एंड ये चीज मैंने भी नोट की है, अक्सर लोग यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ आते हैं कि गेट रिच क्विक स्कीम के हवाले से आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है उनके नॉलेज के हवाले से, दे डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री, दे ओनली नो हाउ टू ट्रैप पीपल। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हर किसी के लिए, हर कॉमन आदमी के लिए। यहाँ पर मैं एक मिसाल देती हूँ। लेट्स सपोज एक इंसान है जो रोजगार की तलाश में है, जिसको जॉब नहीं मिल रही, जो बिजनेस अपना स्टार्ट कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास सरमाया नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो वो ऐसा सोचता है कि ठीक है, मैं 1 लाख रुपए स्पेंड करके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता हूँ और अपनी किस्मत बदल देता हूँ। वो मेहनत करेगा, बिजनेस सीखेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर लेगा। तो ये इंसान अपनी मेहनत के साथ लर्निंग करके ये सारा कुछ हासिल कर ही लेता है इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे भी हैं, फैमिली सपोर्ट भी है और अपने बिजनेस को फौरन से बूस्ट करने के लिए 5 लाख का सेलिब्रिटी भी हायर करके बहुत सारी 500,000 लीड्स भी जमा कर सकता है। उन लीड्स के साथ क्या होगा कि ऑब्वियसली उसका बिजनेस फटाफट एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा और 1 साल में ही वो बआसानी वो कुछ हासिल कर लेगा जो एक दूसरी तरफ एक इंसान ने दिन रात मेहनत करके 5 साल में हासिल किया। यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़वाना चाहती हूँ जो कि फॉरएवर लिविंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। इट इज कॉल्ड एन इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इट इज़ नो सीक्रेट दैट द हार्डर यू वर्क द मोर मनी यू विल अर्न। इन एडिशन टू हार्ड वर्क, building a successful forever business can take time. Like all business ventures, some will succeed while others will not. So आपने देखा कि फॉरएवर लिविंग खुद ये कह रही है दिस बिजनेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पर कसूर सिर्फ उनका नहीं है जो इस इंडस्ट्री में अनएथिकली काम कर रहे हैं, कसूर उनका भी है जो इनकी बातों से इंस्पायर हो जाते हैं। When the reality hits them after joining, होता क्या है कि जब हार्ड वर्क करना पड़ता है तो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। लेकिन वहीं फिर पैसे वाले लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके बैक टू बैक अपना बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो जेन्युइनली पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं रह गई। सो दिस इन्फ्लुएंसर ट्रेंड इज़ डैमेजिंग आवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री के इक्वल अपॉर्चुनिटी को तबाह कर रहा है। अच्छा, ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये होते कौन हैं? बेसिकली ये करते क्या है और आखिर इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते क्यों हैं? ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग बात है। अलार्मिंग क्यों है मैं आपको बताती हूँ। चलिए, एक्टर्स की तो मैं बात नहीं कर रही। एक्टर्स आर एक्चुअली प्रोफेशनल्स जिन्होंने कुछ साल की बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली होती है, डिप्लोमास किए होते हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट से सीखा होता है और फिर जाके एक प्रॉपर प्रोफेशन को उन्होंने अडॉप्ट किया होता है। बट व्हाट अबाउट टिकटॉकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स?
डू दे रियली हैव अ प्रोफेशनल स्किल? मैं आपको बताती हूँ उनका स्किल क्या है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उसी इंसान के पास होंगे जो सबसे ज़्यादा आपको एंटरटेन करेगा। आई नो, आई एम नॉट मॉकिंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेन करना या किसी को हंसा देना एक बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन आजकल ना ह्यूमर का भी और कॉमेडी का भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। बल्कि यहाँ पर ना मैं आपको सर ज़ीशान के व्यूज़ सुनाना चाहूँगी। उन्होंने अपने अंदाज में जिस तरह हमें एक्सप्लेन किया है ना, वो सुनना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आइए सुनते हैं। आज के माशरे में जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खासतौर पे जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहां पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे बीइंग समवन जो बेसिकली जो है ज्यादा जिसकी फॉलोइंग है, जिसके पीछे जो है वो ज्यादा सारे लोग जिसको लाइक करते हैं या जिसको लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं, सो दे बिकेम इन्फ्लुएंसर्स। एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी, और वो बेसिकली क्या है कि इंटरटेनर्स आर समवन जो लोगों के दिलों में या लोगों के चेहरों पे खुशी भी खेलते हैं, राइट। एंड वी ऑल नो कि हमने बहुत सारे ग्रेट जो है वो इंटरटेनर्स को देखा है, चाहे उसमें अनवर मकसूद साहब हों, चाहे उसमें मोइन अख्तर साहब हों, चाहे उसमें इशफाक अहमद साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम था, उनके आप ड्रामास प्लेस देख लें, 90s के अंदर जो ड्रामास होते थे उनको देख के भी इंटरटेन होता था इंसान। या आपके जो टॉक शोज होते थे, उसके अंदर एक सबसे फेमस टॉक शो था तारक अजीज शो, जिसको बाद में एक नाम घर का नाम भी दिया गया, जिसके अंदर कुछ क्विज होते थे, जिसके अंदर सो दोस टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स या इंटरटेनमेंट इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते थे, जिससे लोग इंटरटेन होते। बट अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आजकल हर बंदे के पास जो है वो पावर जो है उसके सेल फोन के अंदर है, क्योंकि वो अपना 10 से 12 घंटे जो है वो अपने सेल फोन के साथ जो है वो बेसिकली स्पेंड करता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरटेनमेंट के मायने बदल गए हैं। व्हाट डू यू थिंक? इंटरटेनमेंट के मायने नहीं बदले, इंटरटेनमेंट के लेवल बदल गए। पहले इंटरटेनमेंट ये होती थी कोई ऐसी बात की जाए जिससे लोग हंसें, और अब टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर उनका काम ये होता है कि इंटरटेनमेंट ऐसी की जाए जिससे लोगों की तजलील हो, जिससे लोगों का मजाक उड़ाया जाए, जिससे लोगों की बेइज्जती हो। जब लोग इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, तो दे गेट लिटिल बिट फॉलोइंग्स, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। सो इस तरह से बेसिकली दे बिकेम इन्फ्लुएंसर्स। Now, I'm not saying all influencers like this, but जब हम ये जनरली एक ओवरव्यू लेते हैं या एक ओवरव्यू प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स कौन है जो रातों रात फेम लेकर, चाहे वो डांस कर कर, चाहे वो लिप सिंक करके, चाहे वो किसी को रोस्ट करके, या किसी को लाइव शो के अंदर बैठ कर किसी की ट्रोलिंग करके वो अपने आप को आगे लेकर आता है, तो इट्स मीन ही बिकेम इन्फ्लुएंसर्स। तो इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि इन्फ्लुएंसर्स बनाता कौन है? इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं पीपल्स, मैं और आप, ठीक है, जो लोग सोशल मीडिया को देखते हैं। अब वो सोशल मीडिया को क्यों देख रहे हैं? अगर वो सोशल मीडिया पे किसी को गाली देते हुए देखते हैं, किसी की दिल आजारी करते हुए देखते हैं, तो व्हाई डू वी फॉलो दोस पीपल? अगर हम उन लोगों को फॉलो ना करें या हम उनको लाइक का बटन प्रेस मत करें, एंड यू नो दे विल बी नो वन विल बी नोइंग देम। इवन उनके घर वाले शायद उनको उस चीज के लिए अप्रिशिएट ना करें, और अगर उनके घर वाले इस चीज को समझते हैं कि माशरे में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे टिकटॉकर्स जो है वो टिकटॉक्स बना रहे होते हैं। मैंने एक टिकटॉक कल देखा, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग टिकटॉक। मैं टिकटॉक के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट करता हूँ, अपने आप को प्रमोट करता हूँ, अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करता हूँ। सो उस क्लिप का जो टाइटल था वो ये था, एक फीमेल थी, आई डोंट वांट टू नेम इट, आप सब लोग जानते हैं उनको, एंड उसके पीछे जो बैक लिप के ऊपर, जिसके ऊपर वो लिप सिंगिंग कर रही थी या डांस करने की कोशिश कर रही थी, उसका जो टाइटल था वो ये था, नागा दी बच्ची। ये पंजाबी एक बेसिकली सॉन्ग किसी ने लिखा है। अब मींस सांपों की औलाद, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि एक वालिदैन जो है वो कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि उनका बच्चा या बच्ची जो है अपने इस किस्म के जो वल्गर किस्म के सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म करे? ये सिर्फ उसी जगह पे पॉसिबल हो सकता है कि जहां पर उनके वालिदैन ने उनको कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ ना दी हो, या उनके वालिदैन ने उनको वो तहजीब ना सिखाई हो कि आपको माशरे में अपनी इज्जत कैसे बनानी, या आपने माशरे में लोगों के सामने या लोगों को, बच्चों को आपने किस तरीके से गाइड करना। सो इसलिए टिकटॉकर्स जो है बिकेम इन्फ्लुएंसर्स। वो इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स बनाता कौन है? एक जनरल पब्लिक। अगर आज आप जो कुछ देख रहे हो, आप किसी भी एज फैक्टर में हो, चाहे आप 18 साल के हो या 25 साल के हो या 50 साल के हो, क्या ये चीजें आप अपनी फैमिली को अलाउ करोगे? इफ योर आंसर इज यस, आप इसको देखते रहें। मुझे और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर आपको
नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी नो व्हाट वी आर डूइंग। अगर आप इसको नहीं देख रहे, तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर आपकी जो बातें हैं, जो रियलिटी शो हैं, जिसको करने का मकसद ये है कि आपको इतनी आगाही आ जाए, इतनी अवेयरनेस आ जाए कि आप इसका बायकॉट कर सकें और इसको स्टॉप कर सकें। तो एक एंटरटेनर का या एक इन्फ्लुएंसर का हमारी इंडस्ट्री से आखिर लेना देना है क्या? और हम अगर अपनी इंडस्ट्री में एज अ मार्केटिंग टूल इन इन्फ्लुएंसर्स को यूज करें भी, तो क्या ये सही है या गलत? इसके ऊपर मैंने लाइव पॉडकास्ट में एक डिटेल्ड आंसर दिया था, आइए सुनते हैं। एक पर्सन है, वो फेमस हुआ, इन्फ्लुएंसर बना ड्यू टू सम अदर एक्टिविटीज, बट ही इज प्रमोटिंग समथिंग एल्स। सो एज अ मार्केटिंग एंड पीआर एक्सपर्ट, मैम सैदा फरियाल को कहना चाहूंगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज प्रमोट करवा रहे हैं वो किस इंसान से करवा रहे हैं, क्योंकि आप एज अ मार्केटर आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स फॉर योर बिजनेस, ठीक है। ये मार्केटिंग का एक पार्ट होता है कि आप इन्फ्लुएंसर्स को या ऐसे लोगों को पेड प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप अपना बिजनेस उनके थ्रू प्रमोट करा सकें। लेकिन हर चीज का ना एक तरीका है, वो कहते हैं ना, नकल करने वाले को भी अकल चाहिए। तो हर एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग फॉर्मूला आप हर जगह फिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे सर ने बात की कि एंटरटेनर्स की, सी देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन एन एंटरटेनर एंड एन इन्फ्लुएंसर। हर बंदा जो सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे या कहीं भी काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे पब्लिकली आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो हर बंदा इन्फ्लुएंसर हो। कुछ ब्लॉगर्स होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ एंटरटेनर होते हैं। अब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, जो एक्टर्स हैं, जो डांसर्स हैं, जो ह्यूमरिस्ट हैं, उनका हमारी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि वही वाली बात, कि हनी ट्रैप में फंसाने के लिए लोगों को, जितना बड़ा एक्टर होगा उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, उस एक्टर को लाखों रुपए पे कर दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि भाई हमारा फॉर्म का लिंक आप शेयर कर दें और लोगों को बता दें कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बड़ी जबरदस्त है, आप इसको ज्वाइन कर लें। अब उस एक्टर की क्रेडिबिलिटी एक्टिंग में तो है, ही इज अ वर्ल्ड क्लास एक्टर, लेकिन उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या नेटवर्क मार्केटिंग में है? क्या उनको नेटवर्क मार्केटिंग का A to Z पता है? नहीं पता। तो हाउ कैन पीपल, यानी ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर से आप इंजीनियरिंग का सवाल कर लें, या इंजीनियर से आप कहें कि हमें जी डॉक्टरी का मशवरा दे दो, हमें किस यूनिवर्सिटी में जाऊं, ठीक है। तो लोगों को ना ये चीज समझना जरूरी है। यस, इन्फ्लुएंसर्स को हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन आप केयरफुली सेलेक्ट करें, स्मार्टली सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वी आर एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, वी आर ऑल्सो ट्रेन्ड ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ एंड वेलनेस, लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हमारे पास अच्छी नॉलेज होती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। मगर हमारी बात के ऊपर क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम किसी डॉक्टर से जो है पैगाम पहुंचा सकते हैं। हम किसी ऐसे डॉक्टर को ले लें जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, हम उनके थ्रू अपना मैसेज पुट अक्रॉस कर लें। हम किसी डेंटिस्ट को ऑन बोर्ड ले सकते हैं कि जी हमारे टूथपेस्ट को जरा इंडोर्स कर लें। अच्छा, उसका भी एक तरीका है। हम डेंटिस्ट को पैसे नहीं देंगे, हम पेड प्रमोशन नहीं कराएंगे, हम डेंटिस्ट को पहले प्रोडक्ट यूज करवाएंगे। हम क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, राइट। हम डॉक्टर को कहेंगे सर ये प्रोडक्ट आप यूज करके देखें और अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस पब्लिकली अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर RG+ है, C9 है, वो हम किसी फिटनेस ट्रेनर को यूज करवाएंगे पहले, ठीक है। एज अ PR वी कैन सेंड देम, हम उनको कह सकते हैं कि भाई आप ये यूज करें, अपना जेन्युइन जो है एक्सपीरियंस शेयर करें। इससे क्या हुआ, वो बंदा जेन्युइनली अपना जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा होगा, वो लोगों को मिसलीड नहीं कर रहा होगा, वो पैसे लेकर पेड प्रमोशन नहीं कर रहा होगा। सी, सो देयर इज अ डिफरेंस। तो हमने जो है ना, हम अपनी इंडस्ट्री को सैबोटाज नहीं करना है। हमने तो मकसद ही खत्म कर दिया ना नेटवर्क मार्केटर का। हम एज अ नेटवर्क मार्केटर, हम खुद जो है ना एक पब्लिक ब्रांड है। हमारा काम ही है कि हम ब्रांड डेवलप कर रहे हैं पब्लिक में थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन वही चीज हम दूसरों को पैसे देके वही काम हम दूसरों से करवा रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट। हमने नेटवर्क मार्केटिंग की वो क्या कहते हैं कि उसकी एक रूट कॉज को ही खत्म कर दिया यहाँ पर। सो देयर इज अ स्मार्ट वे। हम बिल्कुल इन्फ्लुएंसर्स को लें, बिल्कुल उनसे मार्केटिंग करवाएं, लेकिन राइट वे पे। ये जो सेलिब्रिटीज हैं या टिकटॉकर्स हैं, इनको कोई भी कंटेंट पब्लिक करते हुए थोड़ी सी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। अगर कोई भी इनके पास अप्रोच कर रहा है किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी की प्रमोशन के लिए, तो पहले ज़रा तस्दीक ज़रूर कर लें कि वो जो लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी वॉइस बनने जा रहे हो। आपके जो लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, वो आपकी कही हुई एक एक बात को सच समझते हैं। तो कहीं जस्ट बिकॉज आपके एक टाइम के बेनिफिट की वजह से आपने जो एक वीडियो क्रिएट कर दिया है, उससे लाखों लोगों का नुकसान ना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके सर होगी? तो इन चीज़ों को क्रॉस चेक करना सेलिब्रिटीज़ की और टिकटॉकर्स की जिम्मेदारी है। होता क्या है बेसिकली, ये जो डिफरेंट किस्म की टीम्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करती हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उनसे जब इन इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स फॉर्म के थ्रू राब्ता करते हैं, तो उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं होता। They don't have skills to offer. All they offer is 3 things.
दिस इज माई कार, आई बॉट इट फ्रॉम दिस बिजनेस, दिस इज माई हाउस, ये भी मैंने अपने बिजनेस से पैसे अर्न करके बनाया है। ये हो गई दो चीजें वो जो लोगों को ऑफर करते हैं। तीसरी चीज वो क्या ऑफर करते हैं, वो दिखाते हैं अपने इनकम चेक्स और लोगों को बाकायदा बताते हैं कि ये देखें हमने इस महीने इतने $1000 या दिरहम कमाए। बाय द वे दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट फॉरएवर पॉलिसी, ये भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। फॉरएवर की कंपनी पॉलिसी 52 पेज का एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पेज नंबर 32 पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, FBOs may not make any representation expressly or by implication regarding the amount or level of income, including full-time or part-time income, that a prospective FBO can reasonably expect to earn. Implied representations of income that an FBO reasonably can expect to earn include but are not limited to representations and images used to show a dramatically improved, luxurious or lavish lifestyle. यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग क्लेम्स करना बिल्कुल मना है। तो बेसिकली लोगों को लालच देकर इस ट्रैप में फंसाया जाता है क्योंकि उनको वो ट्रैप हनी ट्रैप लग रहा होता है और उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि ठीक है, आज अगर मैं 1 लाख रुपए अफोर्ड नहीं भी कर सकता, मैं किसी से कर्जा लेकर या कहीं से भी अरेंज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ और 1-2 महीने के अंदर अंदर मेरी रिकवरी भी हो जाएगी, मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। तो ये जो फॉल्स ड्रीम्स और डिजिटल लालच ट्रांसफर की जा रही है, इसमें इन्फ्लुएंसर का भी पूरा हाथ है। अग्री करते हैं ना आप इस बात पे? सो यू सी, इस तरह हमारी इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा डैमेज किया जा रहा है और जब यही लोग अपने झूठे ख्वाब टूटने पर डिसहार्ट हो जाते हैं तो वो पूरी इंडस्ट्री से ही बददिल हो जाते हैं, उनका भरोसा शैटर हो जाता है बुरी तरह। और ना सिर्फ इस इंडस्ट्री से बल्कि वो इन जनरल एक ऑनलाइन वर्ल्ड को ही बुरा कहना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग आपको अपने आसपास मिलेंगे जो ये कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस फेक है, ऑनलाइन अर्निंग फेक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस जो कि इन इमोशंस को आम कर रहा है और इस चीज का, इस नेगेटिविटी को फीड करने में बहुत बड़ा हाथ है। आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है, ऑनलाइन दौर है, फिजिकल बिजनेसेस, जॉब्स, इन सब के हालात आप सबके सामने हैं। किस तरह हर चीज शैटर हो रही है, जमाना किस तरह चेंज हो रहा है। ऐसे में जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम अपने ऑनलाइन एसेट्स बिल्ड करें, अपनी जिंदगी को सेफ एंड सिक्योर करें थ्रू द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वहीं हम उसी टेक्नोलॉजी को बुरा कह रहे हैं और 1 स्टेप पीछे जा रहे हैं। एक तरह से कहना गलत नहीं होगा कि इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से हमारी नेशन का फ्यूचर तबाह हो रहा है। तो अगर आप भी मेरे व्यूज से अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर डिसएग्री करते हैं तो भी आई एम ओपन फॉर अ हेल्दी डिस्कशन। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।